सो हाय एवरीबडी आउट देयर। आज का जो ये डिस्कशन है ये टारगेटेड है उन यंग डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने नीट पीजी क्लियर कर ली है, लेकिन उनका रैंक उन्हें केवल इतना ऑप्शन देता है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो बेसिकली वो यंग डॉक्टर्स जिनके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो जो है डीएनबी डिप्लोमा के बारे में है। प्लीज़ ध्यान से एंड तक सुनिए तो आपको पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डीएनबी डिप्लोमा के साथ एक जो यूनिक बात है वो ये है कि ज़्यादातर यंग डॉक्टर्स इसके बारे में वेल इन्फॉर्म नहीं है, और इस कारण से ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा खुला रहता है या अवेलेबल रहता है। तो आप यदि इसको टाइमली काउंसलिंग के समय ऑप्ट करते हैं तो ये एक मौका हो सकता है। तो शुरू कर मैं आपको बताता हूँ कि एक बोर्ड होता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जिसे कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस ही नीट पीजी कंडक्ट करवाता है वैसे। एनीवेज, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो खुद भी एमडीएमएस के अलावा अपने 3 कोर्सेज कंडक्ट करता है। एक होता है नेशनल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड इज़ इक्वलेंट टू सुपर स्पेशलाइजेशन। दूसरा होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, दिस इज़ इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। और तीसरा जो है वो तकरीबन 3 या 4 साल पहले शुरू हुआ है, जिसे कहते हैं डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड, डिप्लोमा ऑफ NBEMS, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। तो NBE बोर्ड ने डिप्लोमा शुरू किए हैं, और ये जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये बेसिकली एनेस्थीसियोलॉजी में अवेलेबल होते हैं, ENT में अवेलेबल होते हैं, फैमिली मेडिसिन में अवेलेबल होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी में अवेलेबल होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में अवेलेबल होते हैं, पीडियाट्रिक्स में हैं, रेडियो डायग्नोसिस में हैं, और पल्मोनोलॉजी में है। तो तकरीबन 7 या 8 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, और ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन द्वारा करवाए जाते हैं। इनमें एडमिशन जो है नीट पीजी के थ्रू ही होता है। नीट पीजी के काउंसलिंग में ही आपको ऑप्शन चुनना होता है डीएनबी डिप्लोमा का। डीएनबी डिप्लोमा जो होता है वो एक 2 साल का कोर्स है। ये आप जो हैं उन्हीं हॉस्पिटल से या कॉलेजेस से कर सकते हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने इस कोर्स के लिए। और 2 साल का ये कोर्स होता है, और इसमें आप थीसिस नहीं लिखते हैं। तो जब आप थीसिस नहीं लिखते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिलता है, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। अब इसके साथ जो है अच्छी बात ये होती है कि सबसे पहले ये एक सेंट्रलाइज्ड बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया हुआ कोर्स है। ये एक प्रोटोकॉल बेस्ड कोर्स होता है जिसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से पढ़ाया जाता है और स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है। तो जो प्रोटोकॉल बेस्ड टीचिंग और प्रोटोकॉल बेस्ड एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और चूँकि ये प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं तो जो भी हॉस्पिटल्स इनका रिकॉग्नाइजेशन मांगते हैं उनको उस लेवल का होना पड़ता है। इसके बाद इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो हेफ्टी फ़ीस होती है, जो तकरीबन 80 लाख हो जाती है और 1 करोड़ तक पहुंच सकती है, उससे बच सकते हैं। तो स्पेशली ये उन बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया,
ये प्रोटोकॉल बेस्ड एक लर्निंग कोर्स होता है, तो इनके जो रिकॉग्नाइज सेंटर्स होते हैं उनमें जो है कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, पेशेंट नंबर अवेलेबल होना ज़रूरी होता है, स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी होता है, और कुछ जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं उस ब्रांच से रिलेटेड उनका भी उस हॉस्पिटल में होना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लर्निंग होता है 2 साल के दौरान वो काफ़ी मतलब अच्छा होता है, फेयरली गुड होता है, बेस्ट नहीं तो। और इसलिए आप जब ये डिप्लोमा करके निकलते हैं, सो यू आर इन अ पोजीशन टू एस्टेब्लिश योर ओन प्रैक्टिस। अब इसके बाद की आगे की बात करें तो जैसे आपका दिल डिप्लोमा करने से नहीं माना, आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, तो एनबी बोर्ड आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देता है। एनबी बोर्ड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसे कहते हैं पोस्ट डिप्लोमा सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशंस टेस्ट, PDCET। ये एग्ज़ाम जो है नीट पीजी से अलग कंडक्ट होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ही इसे कंडक्ट करता है। और जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं जिस सब्जेक्ट में डिप्लोमा किया है उसी सब्जेक्ट में DNB करने के लिए। तो आपकी पोजीशन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आप कौन से हॉस्पिटल में ये कोर्स को DNB कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। आप 2 साल तक DNB कोर्स को परस्यू करेंगे। डिप्लोमा करने के बाद आप अपनी थीसिस लिखेंगे और उसके बाद आप DNB एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। DNB exam again is a standardized exam, it is a centralized exam and it is a protocol based exam. So it has a significant amount of validity. तो जब आप DNB एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाता है। सो यू आर इक्वलेंट एंड एज गुड एज एनी MD MS। अब आप कहेंगे कि सारी अच्छी बातें बता दी तो कुछ बुरी बातें भी तो होंगी। केवल एक बुरी बात है, वो बुरी बात यह है कि इसमें 1 साल एक्स्ट्रा लगता है, 2 साल डिप्लोमा के और 2 साल DNB के। पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, लेकिन DNB डिप्लोमा के बाद DNB करना 4 साल का प्रोसेस होता है। एक ही इसका डिसएडवांटेज है, इसके और कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। रादर बाकी सारे एडवांटेजेस ही हैं जो आपके फेवर में काम करने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये गारंटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ आपको कोई नहीं दे सकता है। तो वो बच्चे जिनको ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो बच्चे इस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं, वो यदि पहले से इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो ये उस पर फोकस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ काम की बात बताई होगी। यदि काम की बात बताई है और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने जैसे बच्चों को शेयर कर दो, और यदि दिल करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आगे भी ऐसे काम कई वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, गुड बाय।